हेलो वेलकम स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आईआईटी और एनआईटीज में एमएससी केमिस्ट्री के प्लेसमेंट को लेकर डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में सवाल होंगे कि सर कौन सी आईआईटीज और एनआईटीज में ऐसा प्लेसमेंट होता है और प्लेसमेंट होगा तो कौन से सेक्टर में होगा, कितना एवरेज पैकेज मिल सकता है और प्लेसमेंट लेने के लिए हमें कौन कौन सी स्किल अपने आप में बिल्ड करनी होगी, क्रिएट करनी होगी। तो स्टूडेंट आज हम तमाम सवालों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और हो सके तो शेयर कर देना। तो स्टूडेंट प्लेसमेंट कौन से सेक्टर में होगा, कहाँ का प्लेसमेंट हो सकता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपके पास दो ऑप्शन है प्लेसमेंट के लिए, आपके पास दो रास्ते हैं प्लेसमेंट के लिए। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो और जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज है, दो रास्ते हैं आपके पास, दो वे हैं। एक तो है अपना एजुकेशन सेक्टर है और दूसरा अपना कॉर्पोरेट सेक्टर है, यानी आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हो। तो पहले बात करें हम एजुकेशन सेक्टर में, तो डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा प्लेसमेंट होता है। अगर किसी भी आईआईटीज और एनआईटीज में प्लेसमेंट होता है तो सबसे ज्यादा जो रेशियो है प्लेसमेंट का वो एजुकेशन सेक्टर में होता है। तो ऐसा जो एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा प्लेसमेंट क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट इस पर डिस्कस करते हैं पहले कि कितना पैकेज मिलेगा और कहाँ का एजुकेशन सेक्टर में हमारा प्लेसमेंट होगा। तो देखो सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट होता है वो अपना होता है कोचिंग इंडस्ट्री में। आप जानते होंगे कि भाई आईआईटी जेईई और नीट की जो प्रिपरेशन कराने वाले काफी सारे अपने इंडिया में हर सिटीज में आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। और जो मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट भी हैं जैसे एलन है, आकाश है, किट जी है, नारायण है, ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। और जो सिटी के अंदर भी पॉपुलर है वो भी आईआईटी और एनआईटीज के एमएससी वाले स्टूडेंट को जो है हायर करते हैं फैकल्टी के तौर पर। तो आप ये कह रहे होगे बीटेक वाले स्टूडेंट का प्लेसमेंट क्यों नहीं लेते हो, बीटेक वालों को क्यों नहीं लेते। जो स्टूडेंट बीटेक वालों का हर कोई इंस्टीट्यूट जो है सैलरी पैकेज जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी एमएससी वालों का सैलरी पैकेज कम होता है बीटेक वालों की कंपेरिजन करें तो जो अपनी सिटीज में पॉपुलर इंस्टीट्यूट है वो भी जो एमएससी वाले स्टूडेंट का जो पैकेज है सैलरी पैकेज वो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए एमएससी वाले स्टूडेंट का ज़्यादा जो है कोचिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। अब वो पैकेज है वो स्टूडेंट आपका जो है 4 लाख से जो 8 लाख तक का आपका पैकेज हो सकता है। बाकी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो 8 लाख से भी ज़्यादा देते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 8 लाख लास्ट है, इससे ज़्यादा आपको मिल सकता है और मिनिमम आपका 4 लाख रहेगा। आप एवरेज 5 से 6 लाख पैकेज आप मान सकते हो। बाकी दोस्तों आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आज भी बिल्कुल जैसे अपने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ग्लैमर होता है वैसे बिल्कुल एजुकेशन सेक्टर में भी आज ग्लैमर है। अब कोचिंग इंडस्ट्री के अलावा भी आपका जो है अपने इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और साइंस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी जो है एमएससी वाले स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी फैकल्टी को अच्छी बनाने के लिए और अपने जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको अच्छा बनाने के लिए आईआईटी एनआईटी वाले स्टूडेंट को जो है हायर करते हैं। क्योंकि उससे उनकी फैकल्टी भी एक अच्छी बनेगी, उनकी रेपुटेशन बनेगी फैकल्टी की। आप ये कुछ समझ रहे हो, क्योंकि इससे आईआईटी और एनआईटी की जो फैकल्टी होगी तो स्टूडेंट इससे अन्य इंस्टीट्यूट के बजाय उनमें अट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट। तो ये भी इफेक्ट होता है, इसलिए जो है ज़्यादा एमएससी वाले स्टूडेंट को हायर करते हैं। क्योंकि एमएससी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके पास मास्टर डिग्री होती है, बाकी बीटेक वाले बैचलर कोर्स है उनके पास यूजी है और आपके पास पीजी है। ये भी एक इफेक्ट होता है स्टूडेंट। और बाकी आप जो है एब्रॉड में भी जा सकते हो पढ़ाने के लिए, जैसे सिंगापुर है, यूरोप है, तो इनमें आपके पास जो है अच्छी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन एब्रॉड की यूनिवर्सिटी और कॉलेज है वो आईआईटीज और एनआईटीज में जो है प्लेसमेंट के लिए विजिट नहीं करती, वो जो है आपको पीएचडी के लिए ऑफर करती है। अब हम बात करें स्टूडेंट दूसरा हमारा वे है प्राइवेट सेक्टर में जो है कॉर्पोरेट सेक्टर। बिल्कुल आप जो है मल्टीनेशनल कंपनी में या अपनी इंडियन कंपनी में भी बिल्कुल आप जो है इंडस्ट्री में काम कर सकते हो स्टूडेंट। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप फार्मा इंडस्ट्री में आप आ सकते हो, केमिकल इंडस्ट्री में आप आ सकते हो और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, उद्योग है जिनमें केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनी है। आप जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उनमें आप बिल्कुल आ सकते हो। आपके पास केमिस्ट्री वाले के डिफरेंट जो है इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनी होती है। तो आप जो है बिल्कुल आसानी से आप प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें तो आप जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में आ सकते हो और इसमें भी आपको जो है फर्स्ट टाइम में आपको 6 से 7 लाख का जो पैकेज है वो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। अब ये नहीं कर रहा आपको 4-5 लाख का मिल सकता है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की क्वालिटी पे। अब तो ये तो अपना जो प्राइवेट सेक्टर का जो हुआ प्लेसमेंट यहाँ हो सकता है। दूसरा अपना है गवर्नमेंट सेक्टर है। तो स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जो है आपका ज़्यादा प्लेसमेंट का जो चांसेस है वो ज़्यादा होता है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट में। कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, कुछ कॉलेज हैं वो फैकल्टी को हायर करती है, लेकिन वो गवर्नमेंट पे जो वैकेंसीज पे आपको हायर नहीं करेगी, वो आपको जो है कुछ समय के लिए रखेगी, 2 साल के एग्रीमेंट के लिए, 3 साल के एग्रीमेंट के लिए। बाकी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडिया में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है आपके
बारक मुंबई है, इससे रिलेटेड और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, सीरी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो वो जो है आईआईटीज और एनआईटीज में जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 2-3 पोस्ट होती है जो साइंटिफिक असिस्टेंट की या फिर जूनियर साइंटिस्ट की, या बहुत सारी रिलेटेड और भी पोस्ट होती है जो है लैब असिस्टेंट की, केमिस्ट की। तो इन सारी पोस्टों पे आप जो है बिल्कुल जा सकते हो, और बिल्कुल जो आईआईटीज और एनआईटीज में इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट है बिल्कुल विजिट करते हैं और स्टूडेंट का प्लेसमेंट भी करते हैं। तो आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप कैंपस प्लेसमेंट को इग्नोर करें तो आप बाकी मार्केट में भी आके आप बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज है केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप बिल्कुल एक अच्छी सैलरी पैकेज आप हासिल कर सकते हो। आप बहुत सारी जो इंडस्ट्री है उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, आपको आसानी से जॉब मिल सकती है अगर आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, आपकी जो स्किल है वो अच्छी है। तो ये जरूरी नहीं कि आप कैंपस प्लेसमेंट पे ही आप डिपेंड रहो, बाहर आके भी आप जो है जॉब सर्च कर सकते हो, और बाहर भी आपके पास कम से कम 20-25 टाइप की जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज है। मैं आपको, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है डिफरेंट है। अब हम बात करें डिफरेंट है कि कौन कौन सी आईआईटीज और एनआईटीज में प्लेसमेंट होता है। डिफरेंट है अपने जो टॉप आईआईटीज और एनआईटीज है इनमें तो प्लेसमेंट लगभग सभी का हो जाता है। अब कोई बोलेगा उसमें तो 70% ही होता है, तो उसमें क्या होता है काफी सारे स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट को जो है इग्नोर करते हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, पीएचडी के लिए चले जाते हैं, तो वो अप्लाई नहीं करते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जो प्लेसमेंट सेल होता है उसमें अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो तो उनका प्लेसमेंट कैसे दिखाएगा 100% हो गया, तो वो मैटर करता है। बाकी कुछ आईआईटीज ऐसे भी है वहाँ पर प्लेसमेंट सबका नहीं हो पाता, जैसे आईआईटी मद्रास है तो वहाँ पर केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट है सबका नहीं हो पाता है। तो डिफरेंट दूसरी बात ये भी है, प्लेसमेंट लेने के लिए डिफरेंट है आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका 6.5 सीजीपीए 6.5 सीजीपीए से कम है तो डिफरेंट आपके पास जो है प्लेसमेंट जो है आपका संभावना बहुत कम रह जाती है, न के बराबर रह जाती है। अगर आपका 7.0 या इससे ज्यादा अगर आपका सीजीपीए है तो डिफरेंट आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। देखो कैंपस प्लेसमेंट में आपकी जो सीजीपीए है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जो है कॉलेज में आप बिल्कुल अपने सीजीपीए को अच्छी लेवल पे आप रखें, ये आपको मैं डिफरेंट सजेशन देना चाहूंगा। कैंपस प्लेसमेंट में आपका जो सीजीपीए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट ये भी है आपके पास जो स्किल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट है। आपकी जो बहुत सारी स्किल है, आप रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हो, अपने पास जो नॉलेज है उसको एक्सप्लेन कैसा करते हो, ये भी जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आपको बात ये बताता हूँ कि कौन कौन सी आईआईटीज और एनआईटीज में प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। डिफरेंट है लगभग सभी जो टॉप आईआईटीज और एनआईटीज है उनमें लगभग सभी स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। बाई द वे अब कुछ स्टूडेंट का प्लेसमेंट क्यों नहीं हो पाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनका सीजीपीए बहुत लो होता है। अब कोई 5.5 सीजीपीए ले बैठा है तो उनका प्लेसमेंट नहीं होगा, श्योर सी बात है। बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कहूँगा, इसमें मैं नहीं कह सकता कि सभी का प्लेसमेंट हो जाएगा सीजीपीए 5.0 ही रहो, सबका प्लेसमेंट नहीं हो सकता। इस टाइप का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है तो उनका प्लेसमेंट नहीं हो सकता, श्योर है। बाकी जो मिडिल क्लास की आईआईटीज है या मिडिल क्लास या मिडिल रेंज की जो आईआईटीज और एनआईटीज है उन प्लेसमेंट ये मानो कि लगभग सभी का नहीं हो पाता है, कुछ स्टूडेंट का ही प्लेसमेंट हो पाता है डिफरेंट है, वो ज़्यादा प्लेसमेंट होता है वो एजुकेशन सेक्टर में होता है। बाकी ये मैं नहीं कह रहा कि सभी का हो जाएगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट की जो एनआईटीज है वहाँ पर डिफरेंट आप वहाँ पर सभी का प्लेसमेंट नहीं होगा, वहाँ पर एक बैच होता है तो उसमें ये मानो कि आप 30% स्टूडेंट का ही जो है 20 से 30% स्टूडेंट का ही प्लेसमेंट हो पाता है डिफरेंट। या ध्यान रखना अगर 20 स्टूडेंट का जो बैच है तो उसमें ये मान लो आपसे 5 से 7 बच्चों का ही प्लेसमेंट हो पाता है। ये मैं आप जो भी सही है बिल्कुल जो सही डाटा मैं आपको बिल्कुल श्योर बताऊंगा, ऐसे मैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए मैं आपको बिल्कुल फेक नॉलेज आपको नहीं दे सकता। तो ये अपना जो है या रेशियो अपना जो टॉप आईआईटीज और एनआईटीज में इतना जो है प्लेसमेंट हो सकता है डिफरेंट है। और पैकेज मैंने आपको बता दिया लगभग आपका जो है 4 लाख से आपका जो है 8 या 9 लाख तक का पैकेज आपको मिल सकता है। और बिल्कुल कई स्टूडेंट को कई आईआईटीज में इससे ज़्यादा भी मिला है, 12-13 लाख का भी आपको पैकेज मिल सकता है डिफरेंट, इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की स्किल पे डिपेंड करता है, सीजीपीए पे डिपेंड करता है। अगर किसी स्टूडेंट के सीजीपीए बहुत अच्छे हैं 8.5 है तो उनको बिल्कुल बेटर पैकेज मिल सकता है और आसानी से मिलता भी है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन मैं आपको एवरेज पैकेज बता रहा हूँ, जो मोस्टली जो पैकेज मिलते हैं एवरेज जो है 4 लाख से 9 लाख जो रेंज होती है आईआईटीज और एनआईटीज की। मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, इससे अच्छा पैकेज आपको नहीं मिल सकता, इससे अच्छा भी मिल सकता है। 20 लाख तक के पैकेज भी मैंने देखे डिफरेंट है, लेकिन वो स्टूडेंट की स्किल पे डिपेंड करता है। और भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई सवाल रह गया डिफरेंट आईआईटी में एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के प्लेसमेंट को लेकर डिफरेंट आप मुझे सजेशन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिफरेंट, हो सके तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बहुत धन्यवाद डिफरेंट, आपका ऑलवेज वेलकम।